हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी मदद करता है आप लोगों की कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करने में और साथ ही साथ आप लोगों के एग्जाम्स में आने वाले वोकैब क्वेश्चंस में भी आपको मदद करता है। तो चलिए देखते हैं, हमारा सबसे पहला वर्ड है सेक्टेरियन, है ना। सो इट मीन्स ग्रुप्स, ठीक है, रिलीजियस या पॉलिटिकल ग्रुप्स। पार्टिसान और क्लैनिश, क्लैंस भी हम कहते हैं ना। सो इंक्लूसिव है ये, और सॉरी इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप है तो एक छोटा ग्रुप है किसी एक विचारधारा पर बेस्ड या एक धर्म पर बेस्ड ग्रुप है, तो बाकी सब लोग इंक्लूडेड नहीं है ना, वो एक्सक्लूडेड है। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंक्लूसिव या फिर इम्पार्शियल, है ना। कोई भी एक धर्म हो गया या कोई भी एक विचारधारा हो गई, है ना, पॉलिटिकल विचारधारा हो गई, तो वो अपने बारे में सोचेंगे, बाकियों के बारे में नहीं सोचेंगे, एक्सक्लूड करेंगे बाकियों को, है ना। सो एंटोनिम इसका इंक्लूसिव या फिर इम्पार्शियल हो जाता है ना। नाउ सेक्टेरियन वायलेंस इरप्टेड अक्रॉस द रीजन, कह रहे हैं कि पूरे रीजन में सेक्टेरियन वायलेंस होने लगा, है ना। सेक्टेरियन वायलेंस मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के की ओर हिंसा भड़क उठी, है ना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेज्ड। प्लेज करना मतलब क्या, हम सब स्कूल में प्लेज लेते थे, है ना। सो प्लेज करना मतलब प्रतिज्ञा करना, है ना। वाउड और कमिटेड, एक तरह से अपने आप को समर्पित कर देना, प्रतिज्ञा लेके, शपथ लेके अपने आप को समर्पित कर देना। एंटोनिम हो जाएगा डिनाइड और रिफ्यूज्ड, एंटोनिम हो जाएगा डिनाइड और रिफ्यूज्ड। ही प्लेज्ड टू प्रोटेक्ट ऑल माइनॉरिटीज़, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने संकल्प लिया था सभी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने का। एसेंट, ना एसेंट इज व्हाट, राइज और एलिवेशन, किसी का ऊपर जाना, है ना। सो राइज और एलिवेशन इज कॉल्ड एसेंट, है ना। राइज, एलिवेशन एंड फॉल और डिक्लाइन हो जाएंगे एंटोनिम्स। द एसेंट ऑफ HTS रेज्ड टेंशंस, रेज और राइज दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है, दोनों भी वर्ब्स हैं। राइज अपने आप होता है, जैसे देखिए आप क्या कहेंगे, सन राइजेज इन द ईस्ट और रेजेज इन द ईस्ट, हम बचपन से कहते आए ना, सन राइजेज, है ना। तो सूरज अपने आप उगता है, सूरज कोई उगाता नहीं है, राइट। नाउ क्रॉप्स आर रेज्ड, हम क्रॉप्स क्या करते हैं, हम फसल उगाते हैं, है ना। अपने आप फसल नहीं उगती है, फसल को उगाने में बहुत मेहनत लगती है, राइट। आपको कोई डाउट होता है तो हम कहते हैं प्लीज़ रेज योर हैंड, आपके हाथ अपने आप थोड़ी ऊपर उठेंगे, आप अपने हाथ आप ऊपर उठाते हैं। रेज एंड राइज, आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, ठीक है। सो रेज्ड, द एसेंट ऑफ HTS, रेज्ड टेंशंस, टेंशंस बढ़ाए गए, है ना, किसी एक पर्टिकुलर एक्शन की वजह से टेंशन बढ़े, अपने आप टेंशन नहीं बढ़े, इसीलिए हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है वो है रेज्ड। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। द नेक्स्ट वर्ड इज इरप्टेड। इरप्ट होना मतलब अचानक से विस्फोट होना, बर्स्ट आउट सडनली, है ना, ब्रोक आउट और फ्लेड अप, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई चीज़ अचानक से बर्स्ट होती है और शुरू हो जाती है, भड़क उठती है, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा ठंडा होना, शांत हो जाना, सीज्ड और काम्ड। वायलेंस इरप्टेड आफ्टर द इनिशियल क्लैश, इनिशियल जो झड़प हुई, जो क्लैश हुआ, उसके बाद क्या हो गया, हिंसा भड़क उठी, राइट। मिलिशिया, आर्म्ड ग्रुप्स होते हैं ये, है ना। मिलिशिया इज आर्म्ड ग्रुप्स, नॉट पार्ट ऑफ, ये मिलिट्री के पार्ट नहीं है। मिलिशिया इज आर्म्ड ग्रुप एंड इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मिलिट्री, ठीक है। पैरामिलिट्री, आर्मी या सिविलियंस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, है ना। सो अब देखिए, आर्मी और सिविलियंस, आप बोलेंगे ये दोनों एंटोनिम कैसे हो सकते हैं, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों एंटोनिम्स है, बट दैट डज नॉट मीन वो आर्मी इज इक्वल टू सिविलियंस, ठीक है। देखिए, एक एक्सट्रीम पर आर्मी है, एक एक्सट्रीम पर सिविलियंस है, और इसके बीच में आते हैं ये मिलिशिया, है ना। ये आर्म्ड ग्रुप्स है, दीज आर आर्म्ड ग्रुप्स। ये और ये दोनों जो बाकी एक्सट्रीम्स हैं वो सब इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। प्रो गवर्नमेंट मिलिशियाज वर ब्लेम्ड फॉर अटैक्स, कहा जा रहा है कि ये अटैक किसने किया, प्रो गवर्नमेंट मिलिशियाज। अट्रॉसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, IT एंडिंग वर्ड है, तो ये नाउन है, ठीक है। एक्सट्रीमली, अट्रॉसिटी का मतलब होता है अत्याचार, है ना, अट्रॉसिटी अत्याचार। एक्सट्रीमली क्रूअल एक्ट, ठीक है। ब्रूटैलिटी और ऑनर, सॉरी हॉरर, ठीक है। काइंडनेस और मर्सी, दया, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। द अट्रॉसिटीज़ कमिटेड व कंडेम्ड वर्ल्ड वाइड, जो अट्रॉसिटीज़, जो अत्याचार कमिट हुए थे
उसकी विश्व भर में निंदा की गई, वर्ड कंडेम्ड वर्ल्ड वाइड। द नेक्स्ट वर्ड इज मैसेकर। मैसेकर का मतलब क्या होता है? जनसंहार। इट्स अ नाउन, ब्रूटल किलिंग ऑफ मेनी पीपल, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का बहुत ही ब्रूटल किलिंग होता है ना, निर्ममतापूर्व हत्या अगर की जाए तो उसे हम कहते हैं मैसेकर। स्लॉटर है, कार्नेज है। मैसेकर स्पेलिंग एरर्स के लिए आता है आपके एग्जाम में, कार्नेज आपके सिनोनिम्स के लिए आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? रेस्क्यू या फिर पीस। एंटोनिम क्या है? रेस्क्यू या फिर पीस। द मैसेकर इज इन स्वीडा शॉक्ड द नेशन। पूरे विश्व को शॉक कर दिया स्वीडा में जो मैसेकर हुआ। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन मीन्स कंसर्न्ड विथ ह्यूमन वेलफेयर, इंसान की भलाई से संबंधित जो कुछ भी है तो हम उसको ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं, ठीक है। चैरिटेबल हो गया वो, बेनिवोलेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है और ये आगे भी आता रहेगा, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड बेनिवोलेंट, ठीक है। इनह्यूमेन, क्रूअल। द ऑपरेशन वॉज क्लेम्ड एज अ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट। जो ऑपरेशन है वो माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वो एक इंसान की भलाई के लिए किया गया एक्ट था, ह्यूमैनिटेरियन एक्ट था। द नेक्स्ट वर्ड इज जेनोसाइडल। जेनोसाइडल मीन्स अगेन रिलेटेड टू मास किलिंग। मास किलिंग के लिए आज ही हमने अभी एक वर्ड किया, मैसेकर। स्पेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैसेकर का स्पेलिंग कमेंट करके एक बार सभी बच्चे बताएंगे। मास किलिंग ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। एक्सटर्मिनेटरी और एनिहिलेटिव, एनिहिलेशन, एक्सटर्मिनेशन, ये भी वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम देखेंगे, पीसफुल और प्रोटेक्टिव। पीसफुल और प्रोटेक्टिव। जेनोसाइडल एक्ट्स वर रिपोर्टेड इन मेनी विलेजेस। कई विलेजेस में जेनोसाइडल एक्ट्स जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। वल्नरेबल, ABLE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है। वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको बहुत आसानी से, कमज़ोर हो जो, या जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, जो एक्सपोज्ड हो। एंटोनिम क्या होगा? प्रोटेक्टेड या फिर स्ट्रॉन्ग। माइनॉरिटीज़ आर नाउ मोर वल्नरेबल दैन एवर। पहले से कहीं ज़्यादा वल्नरेबल है माइनॉरिटीज़ अभी, ठीक है। कूप, कूप मीन्स व्हाट? सडन इलीगल चेंज ऑफ पावर, है ना। सडन इलीगल चेंज ऑफ पावर होता है तो उसे हम कहते हैं कूप, यानी ओवरथ्रो या रिबेलियन। एंटोनिम क्या होगा इसका? एंटोनिम इसका है इलेक्शन या फिर ऑर्डर, ठीक है। सीरिया हैज सीन सेवरल कूस इन इट्स पास्ट। पास्ट में सीरिया ने कई कूस पहले भी देखे हैं। रजीम, रजीम का मतलब होता है गवर्नमेंट इन पावर, जो सरकार शासन कर रही है उसे हम कहते हैं रजीम। एडमिनिस्ट्रेशन है, रूल है, इसका एंटोनिम होगा, सरकार का शासन में होने का एंटोनिम क्या है? सरकार ही नहीं है, यानी कि अराजकता है, अनार्की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। केओस, केओस मतलब देयर इज नो ऑर्डर। द न्यू रजीम फेल्ड टू कंट्रोल द वायलेंस। जो नई रजीम है वायलेंस, हिंसा को रोकने में, कंट्रोल करने में असमर्थ रही। कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब क्या होता है? जनरल अग्रीमेंट, सब लोगों की सहमति, आम सहमति, सबकी सहमति, ठीक है। कंसेंसस एग्जाम में आया है, ठीक है। अकॉर्ड, अग्रीमेंट प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये, ठीक है। अकॉर्ड का एंटोनिम क्या होगा बताओ? अकॉर्ड का एंटोनिम क्या होगा? एग्जैक्ट अकॉर्ड का एंटोनिम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जैसे अग्रीमेंट का डिसएग्रीमेंट है, वैसे अकॉर्ड का एंटोनिम क्या होगा? कमेंट करके बताओ। कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अ कंसेंसस मस्ट बी रीबिल्ट टू स्टेबलाइज सीरिया। सीरिया को अगर स्टेबलाइज करना है तो एक जनरल अग्रीमेंट बिल्ड करना, कंसेंसस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट वर्ड इज रिडीम। आप लोग कूपन्स रिडीम करते हो ना? रिडीम करना मतलब क्या? टू मेक समथिंग बेटर, है ना। टू मेक समथिंग बेटर, रीस्टोर करना या फिर करेक्ट करना, है ना। वर्सन करना या स्पॉइल करना, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ही होप्ड टू रिडीम हिज अर्लियर फेलियर्स। जो पहले के उनके फेलियर्स थे उनको ठीक करने की कोशिश की। डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेकिंग अपार्ट, टूट जाना, है ना, भिन्न भिन्न हो जाना, अलग अलग पार्ट में हो जाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कोलैप्स, फ्रैगमेंटेशन, है ना, कोलैप्स और फ्रैगमेंटेशन। एंटोनिम क्या है? यूनिटी, इंटीग्रेशन। सीरिया फेसेस द रिस्क ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन। उस विश्व का ही अलग अलग हिस्सों में टूट जाने का रिस्क है सीरिया का।
द नेक्स्ट वर्ड इज रेन इन। रेन इन करना मतलब कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल करना, लिमिट करना, काबू में लेके आना, ठीक है। रिस्ट्रेन करना एंटोनिम है रिलीज करना या फिर एनकरेज करना। किसी को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, उसको एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको आज़ाद कर रहे हैं, है ना। जब हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो यूजुअली फ्रीडम्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। द लीडर मस्ट रेन इन द एक्सट्रीमिस्ट्स। जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, उग्र विचार वाले जो लोग हैं, उनको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनको रेन इन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर स्पोकन इंग्लिश बैच ऑन आवर एप्लीकेशन सेरीन पाठशाला, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप लोगों के लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। नाउ दिस बैच हैज़ 200+ आवर्स ऑफ सेशंस, है ना। 200 घंटे से भी ज़्यादा आप लोगों को सेशंस मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन डेप्थ ग्रामर सिखाया गया है, आपके वोकैब के डेडिकेटेड सेशंस हैं, आपके क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, सभी के डेडिकेटेड सेशंस हैं विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है और हमें क्या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और क्या हमारी तैयारी या जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो ऑन पॉइंट है या नहीं, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यस, प्रैक्टिस के लिए स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस, राइट। विचएवर बैच यू एनरोल इन, न्यू कोड यूज़ करके आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द एडिटोरियल नाउ। सेक्टेरियन वुंड्स on the violence in Syria. Sectarian wounds on the violence in Syria. Syria under Islamists is at risk of falling into chaotic violence. कह रहे हैं कि सीरिया जो है ये इस्लामिस्ट्स के कंट्रोल में रहकर रिस्क पर है, खतरे में है। chaotic violence, एक तो हिंसा और वो भी chaotic violence के पढ़ने में के खतरे में है ये, ठीक है। लास्ट वीक्स वायलेंस इन सदर्न सीरिया में लास्ट वीक वायलेंस हुआ है, विच सॉ द किलिंग ऑफ हंड्रेड्स फ्रॉम द ड्रूज कम्युनिटी से कई 100 लोगों को मारा गया है ना। वॉज अ ग्रेव रिमाइंडर, ग्रेव यानी कि बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस रिमाइंडर है ये इस बात का कि ये कंट्री जो है डीप रूटेड सेक्टेरियन टेंशन, मतलब आपसी जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनका आपस में बहुत ज़्यादा टेंशन है, इतना ज़्यादा कि एक दूसरे को मार काट सकते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन है ना। और इसी चीज़ का ये एक और रिमाइंडर था और बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस रिमाइंडर था। नाउ रूल्ड बाय अ फॉर्मर सुन्नी जिहादिस्ट व्हेन द हयात तहरीर अल शाम HTS, जिसको हम कह रहे हैं फॉर्मली ये एक अल कायदा के एफिलिएट थे, ठीक है। इन्होंने जब सीरिया में पावर कैप्चर किया नवंबर 2024 में, इट्स लीडर अहमद अल शरा, हु अंटिल रिसेंटली वाज नोन एज अबू मोहम्मद अल जलानी, जो अब तक अबू मोहम्मद अल जलानी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने प्लेज किया यानी कि शपथ ली, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम रक्षा करेंगे, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज़, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं हम सभी कम्युनिटीज़ की रक्षा करेंगे, ऐसी उन्होंने शपथ ली थी। बट हुआ क्या है, बट द रियलिटीज़ ऑन द ग्राउंड मतलब हकीकत अगर हम देखें तो एक अलग ही नज़ारा है। टेल अ डिफरेंट स्टोरी, हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सीरिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80% सुन्नी, सीरिया में अगर आप देखेंगे तो 80% सुन्नी है, विद माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग अलावाइट्स, शियाज, क्रिश्चियंस एंड ड्रूज मेकिंग अप द रेस्ट। बाकी जो 20% है उसमें कौन कौन आता है, अलावाइट्स आते हैं, शियाज आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं और ड्रूज आते हैं, ठीक है। द एसेंट ऑफ द HTS मतलब HTS का पावर में आना है ना, पावर में राइज करना, इससे ट्रिगर हो गया। क्या ट्रिगर हुआ, वाइड स्प्रेड एंग्जाइटी, ठीक है।
बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, चिंता, टेंशन बढ़ गई, फैल गई अमंग दीज ग्रुप्स। ये जो सभी ग्रुप्स हैं सब में बहुत ज़्यादा टेंशन फैल गया, ठीक है। दीज फियर्स वर ओनली रीइंफोर्स्ड, और ये फियर्स और मजबूत हो गए और स्ट्रांग हो गए। दीज फियर्स वर ओनली रीइंफोर्स्ड व्हेन वायलेंस इरप्टेड अगेंस्ट द अलावाइट्स। जब अलावाइट्स के खिलाफ हिंसा होने लगी तो उनके जो भी डर थे वो और बढ़ गए और मजबूत हो गए। द सेक्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट बशर अल असाद इन मार्च इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। वेस्टर्न कोस्टल रीजन में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मर प्रेसिडेंट बशर अल असाद के कास्ट के जो लोग थे, है ना, तो उनके जो सेक्टेरियन लोग हैं, है ना, अलावाइट्स, उनके खिलाफ जब हिंसा भड़क गई तो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इनके मन में जो भी चिंताएं थी ये चिंताएं और बढ़ गई, ठीक है। हंड्रेड्स वर किल्ड इन डेज लॉन्ग अटैक्स ऑर्केस्ट्रेटेड बाय प्रो गवर्नमेंट मिलिशिया। अब सरकार के पक्ष में रहकर जो आर्म्ड ग्रुप्स लड़ रहे थे, प्रो गवर्नमेंट मिलिशिया, उन्होंने कई 100 लोगों को मारा, ठीक है। बहुत लॉन्ग कई दिनों तक जो लंबे अटैक्स चले इसमें कई सारे लोगों ने मारा। मोस्ट ऑफ देम जिहादिस्ट्स, और ज़्यादातर ये लोग कौन थे? जिहादिस्ट थे, ठीक है। इट टुक ओनली 4 months बिफोर द नेक्स्ट अट्रॉसिटी अनफोल्डेड। अब अगली अट्रॉसिटी जो है, अगला अत्याचार जो हुआ उसमें सिर्फ 4 महीने और लगे। इट टुक ओनली 4 months बिफोर द नेक्स्ट अट्रॉसिटी अनफोल्डेड, दिस टाइम इन स्वीडा अ ड्रूज हार्टलैंड। अब 4 महीने बाद ही फिर से अत्याचार शुरू हो गया है। कहाँ पे? ड्रूज में, स्वीडा में, जो ड्रूज का हार्टलैंड है, मतलब मेन एरिया है इन द साउथ। क्लैशेज इनिशियली ब्रोक आउट बिटवीन ड्रूज एंड द लोकल बेडोइन मेंबर्स, है ना। आप देखेंगे तो जो वहाँ के बेडोइन मेंबर्स हैं और जो ड्रूज कम्युनिटी है उनके बीच में झड़प शुरू हुई, क्लैशेज शुरू हुए, विच प्रॉम्प्टेड मिस्टर शरा टू सेंड इन सिक्योरिटी फोर्सेज। जब उनके बीच में क्लैशेस हुए तो मिस्टर शरा को सिक्योरिटी फोर्सेज भेजने पड़े। What followed was a massacre, और उसके बाद जो हुआ वो था जनसंहार। What followed was a massacre. The sectarian violence escalated into a regional crisis. 2 ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो एक रीजनल क्राइसिस में बदल गया। आफ्टर इज़राइल बिगैन बॉम्बिंग सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इज़राइल ने क्या शुरू कर दिया? सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉम्ब करना शुरू कर दिया इन स्वीडा एंड डमास्कस। वाइल इज़राइल डज हैव अ ड्रूज माइनॉरिटी ऑफ इट्स ओन, इज़राइल का भी अपना ड्रूज माइनॉरिटी है, ठीक है। इट क्लेम्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, उन्होंने कहा कि हमें इंसान की भलाई वाला इंटरवेंशन यानी दखल करना पड़ा, ठीक है। इंटरवेंशन रिंग हॉलो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग जेनोसाइडल वॉर ऑन गाजा, ठीक है। अब इज़राइल हैज़ लॉन्ग कंडक्टेड स्ट्राइक्स इन सीरिया। इज़राइल हमेशा से ही स्ट्राइक्स करता रहा है सीरिया पे, अर्लियर भी, पहले भी। इट्स टारगेट व हिजबुल्ला एंड मिस्टर असाद्स ट्रूप्स। पहले उनके टारगेट्स कौन थे? हिजबुल्ला और मिस्टर असाद के ट्रूप्स। नाउ दैट द HTS इज़ इन पावर, और अब जब HTS इन पावर है, टेल अवीव डज नॉट वांट अ कंसोलिडेटेड सीरियन मिलिट्री प्रेजेंस नियर इट्स बॉर्डर। टेल अवीव यानी इज़राइल को अपने बॉर्डर के पास कंसोलिडेटेड सीरियन मिलिट्री प्रेजेंस नहीं चाहिए, ठीक है। These internal and external pressures have left Mr. शरा। अब इंटरनल प्रेशर्स भी हैं क्योंकि जितने भी ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं, तो ये सभी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स मिलके मिस्टर शरा को कमज़ोर कर दिए हैं। हैव लेफ्ट मिस्टर शरा वल्नरेबल। Syria, which witnessed coups and counter coups in the 1950s and 60s, 1950s में भी 60s में भी बहुत सारे coups और counter coups सीरिया ने witness किए। Achieved some stability under secular Baathist rule in the 1970s। 1970s में कुछ स्टेबिलिटी, कुछ स्थिरता स्थापित हुई थी। When the Baathist regime became a dynastic dictatorship, लेकिन जब ये डिक्टेटरशिप में बदल गया, और डायनास्टिक मतलब उसी जो वंश के राजा, मतलब राजा के बाद राजा सब बनने लगे हैं ना, तो उसी वंशज में जब वो राज चलने लगा, क्रैक्स बिगैन टू एमर्ज इन द पॉलिटिकल एंड सोशल कंसेंसस। अब जो भी पॉलिटिकल और सोशल कंसेंसस था उसमें क्रैक्स यानी कि दरारें पड़ने लगी। दैट हाफिज अल असाद, बशर्स फादर, बशर के जो फादर हाफिज अल असाद हैं, हैड बिल्ट टू कल्मिनेट इन अ डिवास्टेटिंग सिविल वॉर। और फिर इसके बाद में क्या हुआ? एक डिवास्टेटिंग
सिविल वॉर, ठीक है। द बेस्ट चांस फॉर मिस्टर शरा टू रिडीम हिमसेल्फ एंड सीरिया वॉज टू रीबिल्ड अ प्लूरलिस्टिक स्टेट। अब मिस्टर शरा के पास अपने को भी रिडीम करने के लिए और सीरिया को भी बचाने के लिए अगर जो बेस्ट चांस है तो वो क्या है कि एक प्लूरलिस्टिक स्टेट बनाए वो, विथ कुर्ड्स, अलावाइट्स, क्रिश्चियंस एंड ड्रूज एंजॉइंग इक्वल राइट्स, सभी को बराबर राइट्स दें, ठीक है। इंस्टेड हिज पुश टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड इस्लामिस्ट regime in Damascus has deepened the sectarian wounds। अब वो अगर सबको बराबर राइट्स दे दें तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाए, लेकिन इंस्टेड हिज पुश टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड इस्लामिस्ट regime, वो जोर दे रहे हैं एक सेंट्रलाइज्ड और वो भी इस्लामिस्ट regime इन डमास्कस सेट करने की, है ना। तो इससे क्या हो गया है कि इससे गहरे हो गए हैं ये जो सेक्टेरियन वुंड्स हैं, ये गहरे हो गए हैं। एंड द HTS आर्म्ड जिहादिस्ट्स, अब HTS के ये जो आर्म्ड जिहादिस्ट्स हैं हु गो ऑन किलिंग स्प्रीज, ये बिल्कुल मतलब घातक पे एक के बाद एक घातक हमला करने के स्प्री पे जाते हैं, मतलब बिल्कुल एक के बाद एक घातक हमला करते रहते हैं। स्प्री पे जाना मतलब एक के बाद एक कॉन्टिन्यूटी में कोई काम करना, है ना। तो किलिंग स्प्री पे जाते हैं मतलब एक के बाद एक मारने के कंटिन्यूस एक्शंस करते हैं ये अगेंस्ट माइनॉरिटी डिसेंटर्स। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे जो देश है ये टूटने की कगार पे आ गया है। आर पुशिंग द कंट्री टूवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन अनलेस मिस्टर शरा टेक्स अर्जेंट स्टेप्स। अगर मिस्टर शरा ने अर्जेंट स्टेप्स नहीं लिया, तुरंत एक्शन नहीं लिया टू रेन इन हिज फाइटर्स एंड रीबिल्ड अ नेशनल कंसेंसस, एक नेशनल कंसेंसस बना के ये जो फाइटर्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए अर्जेंट स्टेप नहीं लिया, तो सीरिया जो है रिस्क पर है। सीरिया रिस्क डिसेंडिंग डीपर इनटू केओस, ये और गहरे केओस में गिरने की खतरे पे है, ठीक है बच्चों। नाउ हमने यहाँ पे हर जगह क्रिटिसाइज़ किया है कि जो कुछ भी सीरिया कर रहा है, सीरियन गवर्नमेंट जो कुछ भी एक्शंस ले रही है, हमने कहीं पे भी सहमति नहीं दिखाई। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ध्यान दिया तो, है ना। सो हमारा टोन कैसा है, हमारा टोन क्रिटिकल है, ठीक है। नाउ व्हाट ट्रिगर्ड द लेटेस्ट वेव ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस इन सदर्न सीरिया। सदर्न सीरिया में अभी जो लेटेस्ट वायलेंस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? रिबेल इन्वेजन हुआ है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्रूज एंड बेडोइंस, यस दिस इज द आंसर, है ना। तो इनके बीच में एक क्लैश हुआ, क्लैश होने के बाद क्लैश को कंट्रोल करने के लिए प्रो गवर्नमेंट मिलिशिया को भेजा गया, है ना। और अब ये जो रीजनल क्राइसिस है, सेक्टेरियन क्राइसिस है, ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल क्राइसिस में बदल गया है ना। व्हाई इज इजराइल्स क्लेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन सीरिया कंसिडर्ड क्वेश्चनेबल। क्यों कहा जा रहा है कि इजराइल का ये जो दावा है ना, इन्होंने तो बोला कि अरे हम तो इंसानियत के रखवाले हैं, है ना, इंसानियत के नाते हमने सीरिया में इंटरवेंशन किया, हमने हस्तक्षेप किया है, तो ये अपने आप में ही क्वेश्चनेबल क्यों है? इजराइल HTS को सपोर्ट करता है, इसलिए इजराइल हैज़ नेवर इंटरवीन्ड इन सीरिया, पहले कभी सीरिया में इन्होंने इंटरवीन नहीं किया, इसलिए इट्स ओन वॉर इन गाजा कॉन्ट्रडिक्ट्स इट्स ह्यूमैनिटेरियन क्लेम। यहाँ पे तो दूसरे देश में, पड़ोसी देश में तो आपसी लड़ाई को सुलझाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई हम तो सेक्टेरियन ये जो वायलेंस है इसको ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हम कर रहे हैं और हम इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन इजराइल में खुद जो गाजा में हो रहा है ना, तो वहाँ पे ये ह्यूमैनिटेरियन एक्शन क्यों नहीं दिख रहा है? तो उनका खुद का गाजा में जो वो कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है उनके इस एक्शन को, है ना, इसीलिए उनका ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो है वो क्वेश्चनेबल है, ठीक है। नाउ वोकैब क्वेश्चन, अट्रॉसिटी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अट्रॉसिटी इन द पैसेज? ठीक है, अट्रॉसिटी का मतलब क्या है? अत्याचार, है ना। हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, पॉलिटिकल स्पीच नहीं है, वायलेंट एंड क्रूअल एक्ट, वायलेंट एंड क्रूअल एक्ट, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट स्पीच अब आप मुझे बताएंगे। मिस्टर शरा ने कहा वी विल प्रोटेक्ट, मिस्टर शरा ने कहा वी विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज़, ठीक है। तो विल चेंज हो जाता है वुड में, है ना।
तो आप देखिए यहाँ पे भी विल है, यहाँ पे भी विल है, यहाँ पे भी विल है, यहाँ पे वुड में चेंज हुआ है, तो यही है आपका आंसर। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को PDF इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और उस PDF में आप लोगों को सभी वर्ड्स का आप लोगों को हिंदी मीनिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।